लेकिन आज तक उनको खातेदारी अधिकार पट्टे नहीं दिए जा रहे। कलेक्टर साहब को भी लिखे दिया, एसडीओ साहब को लिखे दिया, लेकिन उनका एक ही बहाना रहता है कि यह तरमीम नहीं हुआ है। बड़ोपल बरानी का तो अभी जमाबंदी और तरमीम का बड़ा विवाद है। माणकखेड़ी बरानी का जो रिकॉर्ड है वो व्यवस्थित है। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बडोपल और माणकखेड़ी में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। बडोपल में शिविर से पहले ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित बहिष्कार को प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त कराया गया। वहीं दोनों शिविरों में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बडोपल में ग्रामीण सेवा शिविर शुरू होने से पहले ग्रामीणों ने प्रस्तावित बहिष्कार की चेतावनी दी थी। सूचना मिलने पर तहसीलदार नवीन गर्ग, पंचायत समिति के विकास अधिकारी विनोद कुमार रेगर ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समझाइश के बाद शिविर को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संचालित कराया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान विकास अधिकारी विनोद कुमार रेगर, सहायक विकास अधिकारी मांगीलाल स्वामी, ग्राम विकास अधिकारी संदीप सिंह, प्रशासक प्रतिनिधि सुरेंद्र गोपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। और वहीं ग्राम पंचायत माणकखेड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार दरिया सिंह ने राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में आबादी भूमि, राज रकबा, एसडीएम कार्यालय में लंबित फाइलें व 20 वर्षों से लंबित टीसी आवंटन, खातेदारी अधिकार और बिजली एवं पेयजल सहित विभिन्न मुद्दे गहराए। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र बिश्नोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज जो ग्रामीण विकास शिविर के तहत सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए और गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। लोगों के रेवेन्यू राजस्व संबंधी, पीएचडी के, बिजली विभाग के, काफी पंचायत राज विभाग से जो पट्टों का काम था, काफी काम लोगों को इस शिविर में हुए हैं। पंचायत की कुछ मेजर समस्याएं हैं जिनके लिए हम काफी टाइम से प्रयासरत है कि उनका हल हो, लेकिन आज तक उनका कोई हल नहीं हुआ है। मेन जो समस्या है इस गांव की वो इसकी आबादी जो भूमि है उसकी समस्या है, क्योंकि हमारा जो पुराना गांव था वो 6 BRP के अंदर जो स्वीकृत शुदा आबादी भूमि में था, उसमें पिछले 50 साल पहले 6 आने की वजह से दाम गिर गया, तो पास में पड़ी रकबा राज भूमि के अंदर सारा गांव ट्रांसफर हो गए बस गया, जिसके अंदर सारी सुविधाएं गांव के अंदर है। आबादी स्वीकृत न होने की वजह से इनके लोगों को, ग्रामीणों को पट्टे नहीं दिए जा सकते, और पट्टा न होने की वजह से सरकारी जो योजनाएं है उनका कोई ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये आबादी भूमि के अंदर जो लोग स्थायी रूप से बैठे हैं उनको आबादी को स्वीकृत किया जाए। और इसकी फाइल भी एसडीओ साहब की यहाँ पेंडिंग है। हमने बार बार हर कैंप के अंदर ये बात रखते हैं, लेकिन बार बार अवगत कराने के बावजूद भी आज तक ये समस्या 10 की 10 है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आबादी भूमि को तुरंत प्रभाव से स्वीकृत किया जाए और जिससे आमजन को राहत मिल सके, लोगों को पट्टा मिल सके, जिससे सरकारी योजनाओं का उनको फायदा मिल सके। रही बात दूसरी, यहाँ गांव के माणकखेड़ी बरानी जो तक है उसके अंदर बहुत से काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन था, जिसका पुख्ता आवंटन सरकार द्वारा किया जा चुका है और उनकी तमाम किस्तें भी लगभग पिछले 20 वर्षों से सभी काश्तकारों द्वारा भरी जा चुकी है, लेकिन आज तक उनको खातेदारी अधिकार पट्टे नहीं दिए जा रहे। कलेक्टर साहब को भी लिखे दिया, एसडीओ साहब को लिखे दिया, लेकिन उनका एक ही बहाना रहता है कि यह तरमीम नहीं हुआ है। लेकिन हमारा माणकखेड़ी बरानी का जो रकबा है वो तरमीम भी हो चुका है, जमाबंदी ऑनलाइन हो चुकी है और हमारे सभी काश्तकारों की जो फाइलें हैं वो एसडीएम कार्यालय के अंदर पेंडिंग पड़ी है। तो तुरंत प्रभाव से सभी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए जाए ताकि लोगों को उस पर केसीसी का और का हर तरीका का अधिकार मिले। विद्युत की समस्या है, वो हमारे गांव में जो लाइट है वो रामपुरा 11 kV GSS से
आती है, जो पिछले लगभग 60 वर्ष पहले ये लाइन आई थी। और इस मानकखेड़ी और रामपुरा के बीच में CSF फार्म पड़ता है, केंद्रीय स्टेट फार्म सूरतगढ़, और जिसके अंदर से ये लाइन आई है। वहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत भी कोई झाड़ झखड़ा आंधी वगैरह आती है तो उसी टाइम ये लाइट काट दी जाती है। और गर्मी के मौसम में 1 डेढ़ 2 महीने तो जब गेहूं की कटाई होती है तो कंपाइन जब चलती है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक परमानेंट लाइट काट दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत के अंदर GSS स्वीकृत हो, जिसकी स्कीम बना करके सरकार को भेजी हुई है, जिसको सेकंड फेज में ले रखा है, तो उसको सेकंड फेज से निकाल करके फर्स्ट फेज में लेके उसको स्वीकृत किया जाए। जगह पंचायत द्वारा उनको उपलब्ध करा दी गई। पानी की समस्या तो हमारे यहाँ जो वाटरवर्क्स की स्कीम बनी हुई है वो गांव से 6-7 किलोमीटर दूर 12 STB जो गांव है उसमें बनी हुई है डिग्गियां वगैरह, वहां से पाइप के द्वारा यहाँ पानी आता है। यहाँ 2 टंकी बनी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो पानी की डिग्गी जो वगैरह है वो यहाँ गांव के अंदर बनी जाए और उसको BRP माइनर से पानी की आपूर्ति होकर के गांव के अंदर स्थायी वाटरवर्क्स बने, ताकि गांव के अंदर लगभग 1000 घरों की बस्ती है। 2011 के अंदर इसकी जनसंख्या लगभग 3200-3300 है। तो गांव के अंदर वाटरवर्क्स बने ताकि स्थायी समाधान हो सके। मानकखेड़ी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 19 विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को अपनी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर और लाभान्वित किया गया, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा खाता विभाजन के 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 7 काश्तकारों को लाभान्वित किया गया। शुद्धि के 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 21 इंतकाल निर्णित कर मौके पर ही लाभान्वित किया गया। मानकखेड़ी बरन्नी है, ये दोनों बरन्नी क्षेत्र है। खसरों में इनका रकबा है, चकबंदी इनकी नहीं हुई है। तो बड़ोपल बरन्नी का तो अभी जमाबंदी और तरमीम का बड़ा विवाद है। मानकखेड़ी बरन्नी का जो रिकॉर्ड है वो व्यवस्थित है। तो मानकखेड़ी बरन्नी की काफी गैर खातेदारों को खातेदारी देनी बाकी है। उनके प्रकरण SDM कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। SDM साहब अपने स्तर से उनका निस्तारण अभी उन्होंने करना शुरू किया है, तो जल्दी इनका मानकखेड़ी बरन्नी का समाधान हो जाएगा। बड़ोपल बरन्नी में अभी जमाबंदी और तरमीम का इश्यू है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए तहसील और उपखंड प्रशासन प्रयासरत है, जल्दी इनको इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की। तो बिजली पानी की समस्याएं है, उनमें अधिकारियों ने जल्दी इनका समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं ग्राम पंचायत बडोपल में युवा क्लब द्वारा ग्रामीणों को पौधों का वितरण भी किया गया। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 ग्राम पंचायत बडोपल में है और शिविर के दौरान आज विभिन्न प्रकार के जिस तरीके से जो काम हुए थे उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बडोपल के अंदर एक ऐसा युवा क्लब भी है, उनसे हम आज रूबरू होकर बात भी करना चाहेंगे। बडोपल का ये जो युवा क्लब है जिन्होंने करीब 95,000 अब तक पौधे हैं वो ग्रामवासियों के सहयोग से लगाए गए हैं। बहरहाल अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक इन युवाओं का एक बहुत ही बड़ा कदम है और उसी को देखते हुए आज ग्रामीण सेवा शिविर में ग्राम विकास अधिकारी विनोद रेगर और सहायक विकास अधिकारी मंगला के हाथों से यहाँ ग्राम पंचायत में विभागों के जो कर्मचारी है उनकी उपस्थिति में जो पौधारोपण भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ राहुल भारद्वाज है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कितने पौधे लगा दिए? 2016 में ये कार्यक्रम शुरू किया था। सबसे पहले हमने कल्याण भूमियों में पौधे लगाए। उस टाइम सर क्या हमारे कुछ पौधे खराब भी हुए थे क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं था बिल्कुल। फिर हमने वापस लगाए, फिर भी खराब हुए, फिर वापस लगाए, फिर वो कामयाब है, आज बड़े बड़े पेड़ बन गए। फिर हमने दूर दूर गाँव में जाकर के पिकअप की सहायता से सभी भाई युवा बड़ोपल में सभी ग्रामवासियों की सहायता से हमने विभिन्न जगहों पे आज तक सर 2016 से लगे थे 2025 तक 26 तक हमने 95,000 प्लस पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, कल्याण भूमि और विभिन्न जगहों पे जैसे कोई रक्तदान शिविर होता है तो वहाँ पे 100 पेड़ हम फ्री देते हैं।
तो अभी सभी भाई बल्ली में सहयोग रहा है इसमें, और कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ पे निःशुल्क पौधे वितरित करते हैं। आज हमने 51 पौधे दिए हैं। इसमें मेरे साथ वन विभाग से वनपाल भाई साहब कुलदीप जी बम्बू भी आए हुए हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भाई साहब ये भी आए हुए हैं। तो सभी साथियों का हमारे साथ है, और भी कहीं पे कार्यक्रम में सर पौधे लगाने हो तो हमको वो कह सकते हैं, आमंत्रण कर सकते हैं। पर्यावरण की दिशा में जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छा कदम है, तो आप आगे किस तरीके से सोच रहे हैं कि आगे आप मतलब और कितने पौधे लगाने का आपका मन है कि हम ये जो हमारा कार्रवाई ये निरंतर जारी रहे, और जो युवा है उनको आप क्या मैसेज देना सर? देखो आजकल अपने शहरीकरण में या कहीं पे भी बात करें तो जो अपना जो जहरीला खान पान भी हो रहा है, और कारखानों का धुआं और बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारे विषैले पदार्थों की जैसे आज युवा है जो एक नशे की तरफ जो सारे जो जा चुके हैं, तो हमने ये मुहिम चलाई है। अभी साथ में तो इससे फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, और कुछ ऐसे भी प्लांट है हमारे पास जैसे औषधीय पौधे है, जैसे सहजन हो गया, अर्जुन की छाल हार्ट के पेशेंट के लिए बढ़िया रहती है। तो हमने ये मुहिम चलाई है। साथ में तो एक वर्क होगा, अगर कोई खड्डा करेगा तो अपना शरीर की जो क्षमता है वो भी लगेगी, और इससे क्या है मन में एक खुशहाली भी होगी और एनर्जी वेस्ट भी होगी, और गलत दिशा में ध्यान होके ये सही जगह भी उसकी ध्यान लगेगी। तो हमने सर ये मुहिम सभी साथियों से और सब गांव में जाके सर हमने कार्यक्रम कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हमारे साथ वन विभाग क्षेत्रीय वन कार्यालय तिलीबंगा से हमारे साथ वनपाल है भंबू जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि युवा क्लब की ये जो पर्यावरण संरक्षण जो मुहिम है उसको लेकर इनका किस तरीके से इनको युवाओं को सहयोग मिलता रहा है। युवा क्लब है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पिछले काफी समय से इन्होंने लगभग 95,000 तो इनके पास डाटा है जो पौधे इन्होंने लगाए हैं। उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने ऐसी जगहों पे पौधे लगाए जिनकी गिनती नहीं है। मतलब मेरा मानना ये है कि इन्होंने 1 लाख से ऊपर पौधे अभी तक ये लगा चुके हैं, जिसमें राहुल जी भारद्वाज है जो इनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। जब भी कोई वन विभाग का इवेंट होता है बड़ोपल के अंदर या कहीं भी, जैसे पीलीबंगा शहर के अंदर हो या पीलीबंगा गांव में हो, दौलतावाली में हो, और हम उनको याद करते हैं कि इस तरह हमने ये इवेंट करना है, तो ये अपनी टीम के साथ वहाँ पे मौके पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, और न कि पेड़ पौधे लगाते हैं बल्कि उनकी सार संभाल भी करते हैं। तो इनका काम बहुत ही सराहनीय है, और ये एक वन विभाग के पैरेलल कार्य करते हैं। तो वन विभाग की तरह ही हमें हमेशा इनका सहयोग प्राप्त होता है। वन विभाग की ओर से किस तरीके से सहायता मिलने? वन विभाग के जब भी इवेंट होते हैं तो इनको समय समय पर जो भी अपने नर्सरी में तैयार पौधे होते हैं वो इनको उचित दामों पे या कई बार निःशुल्क या किसी योजना में, गवर्नमेंट की जैसे योजनाएं है आउट ऑफ ट्री, उनके माध्यम से इनको पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से ये फलदार पौधे हैं जो सजे हुए हैं, और अगर बात करें तो इन पौधों की करीब करीब ये 1 साल उम्र हो सकती है। कुछ ये जैसे ये शीशम के पेड़ है, इनकी उम्र तो करीब 1.5 साल तक भी हो सकती है। ये जो पौधे हैं लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और उस दिशा में देखें तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस गांव जो बड़ोपल की जो भूमि है, हालांकि ये इलाका कहा जाता है कि सेमग्रस्त इलाका है, लेकिन फिर भी इन युवाओं की ये जो पहल है शायद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को सेमग्रस्त भी मुक्त करेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस बड़ोपल को ग्रीन बनाएगी। मेरे सहयोगी प्रेम आजाद के साथ मैं हेतराम इंद्रिया, ग्रामीण सेवा शिविर बड़ोपल।